Hello friends, welcome to Carpe Diem. So in this lecture we are going to study present perfect tense and present perfect continuous tense. So as you have already seen my videos where I covered simple present tense and present continuous tense, let us go ahead with the present perfect tense. हम present perfect tense पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखूंगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है एंड देन वी विल गो अहेड विद द एग्जांपल्स और कहाँ कहाँ उसके यूसेज होते हैं, किस किस जगह पर हम उसे यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं वो भी हम देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. ठीक है, हैज हम कब यूज करते हैं फ्रेंड्स? जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे और हैव हम कब यूज करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, या फिर अगर हमारे सेंटेंस में आई है या यू है तो हम हैव यूज करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोस में कवर किया है. आप चाहे तो एक बार देख सकते हो वीडियोस को. ठीक है, वहां पे मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है. इसका एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं. ठीक है, आई हैव completed my work. ठीक है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं. यानी कि हम परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब हम ऑलरेडी कोई काम कर चुके हैं. ठीक है, हम ऑलरेडी कोई काम कर चुके हैं. तो फिर आप बोलोगे कि फिर हमने पास्ट का यूज क्यों नहीं किया? जब हम कोई काम ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो पास्ट टेंस हो गया, उसका यूज हमने क्यों नहीं किया? नहीं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समथिंग विच इज डन इन पास्ट एंड समथिंग विच इज डन इन प्रेजेंट. ठीक है, कोई काम हमने पास्ट में किया था और कोई काम अभी हमने प्रेजेंट में किया है, उसमें डिफरेंस होता है फ्रेंड्स. उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है. ठीक है, अगर मुझे कोई काम दिया गया, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बोला कि आपको ये फाइल रेडी करनी है, या कोई काम दिया मुझे, वो काम कंप्लीट हो गया, तो मैं तुरंत उसके पास जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है. और अगर मैं बहुत पुरानी कोई बात कर रहा हूं 2 साल पहले की, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. ठीक है, उस रेफरेंस में मैं क्या बोलूंगा? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. तो जो काम मैंने 2 साल पहले, जो काम मैंने पास्ट में किया हुआ है, जिसको मुझे काफी वक्त हो गया, जब मैं पास्ट के रेफरेंस में कोई बात कर रहा हूं, तो मैं पास्ट के रेफरेंस में जो काम मैं कर चुका हूं उसके लिए मैं पास्ट परफेक्ट का यूज करूंगा, और प्रेजेंट के रेफरेंस में जो काम मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है उसके लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूंगा. ठीक है, अभी जब हम पैरेललिज्म पढ़ेंगे, पैरेललिज्म में वही होता है कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं और प्रेजेंट में जब हमने कोई काम कर लिया है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज पास्ट परफेक्ट. ओके, पैरेललिज्म में क्या होता है? जहां पे भी पूरे पैराग्राफ में आप टेंसेस यूज कर रहे हो तो आप सेम टेंस यूज करते हो. ठीक है फ्रेंड्स, तो डिफरेंस होता है. मैं जैसे जैसे आपको और एग्जांपल्स दूंगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेक सम एग्जाम्पल. अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. ये वाला जो मैंने जैसे ये वाला लेता हूं, इसको मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करके देता हूं. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका है. हैव आई completed my work. क्या मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका है? दिस
योर इंटरोगेटिव. I have not completed my work. मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है. ठीक है. इसमें जब भी आपको बताता हूं चुका या चुकी या चुके आता है, मतलब काम कंप्लीट कर चुका है, चुकी है या चुके हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है. आया आपको समझ में ये? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. अब यहां पे आप कोई और सेंटेंस भी ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? अब तो मैंने आई के साथ लिया. ठीक है. आई के साथ मैंने आपको क्या कहा था? हैव यूज होता है, क्योंकि आई और यू जो होते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट का रूल फॉलो करते हैं, तो वहां पे हम हैव यूज करते हैं. यू हैव ईटन ऑल द मैंगोज. सारे आम तुमने खा लिए हैं. ठीक है. सारे आम तुम खा चुके हो. ठीक है. यू हैव ईटन ऑल द मैंगोज. इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? हैव यू ईटन ऑल द मैंगोज. थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज हो जाता है. ठीक है. यू हैव ईटन ऑल द मैंगोज. तुम सारे मैंगोज खा चुके हो. हैव यू ईटन ऑल द मैंगोज. जब मैं ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या तुमने सारे मैंगोज खाए हैं? हैव यू ईटन ऑल द मैंगोज. सो योर टोन चेंजेस. ओके. सब सेंटेंसेस को एक साथ ऐसे स्ट्रेट अवे रीड नहीं किया जा सकता. ठीक है ना. फिर क्या होता है? यू हैव नॉट ईटन ऑल द मैंगोज. तो यहां पे आपने क्या दिया? नेगेटिव सेंटेंस बना दिया. तुमने सारे मैंगोज नहीं खाए हैं. तो मैंने क्या किया बेसिकली फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी अवेलेबल है. I have given you a chart of what are the helping verbs that we are going to use in tenses. उसमें मैंने आपको बताया था कि have भी एक helping verb होता है. When you already have a helping verb present in your sentence, आपको कुछ और अलग से helping verb यूज करने की जरूरत नहीं है. उसी helping verb को सामने लिख दोगे तो interrogative बन जाएगा. उसी helping verb के साथ अगर आप not लगा दोगे तो वो negative बन जाएगा. Getting my point? Okay. मुझे लगता है कि इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स अब देने की जरूरत नहीं है. दिस मेक सेंस. अब इसका और क्या क्या यूज होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, वो हम देखेंगे. अच्छा, मैं आपको एक सिंगुलर का भी एग्जाम्पल दे देता हूं. मैंने वो नहीं दिया है. शी हैज प्लेड फुटबॉल. वह फुटबॉल खेल चुकी है. शी हैज प्लेड फुटबॉल. शी की जगह पर ही भी आ सकता था. ठीक है. और अगर इट भी आता है किसी और सेंटेंस में, अगर इट भी आता है तो इट के साथ भी हैज रखेगा. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? दे हो सकता है. दे हैव डन देयर वर्क. ठीक है. बहुत सारे लोग अगर हैं तो हम उसको प्लूरल में मान लेते हैं. ठीक है. शी हैज प्लेड फुटबॉल. क्या होगा इंटरोगेटिव? हैज शी प्लेड फुटबॉल. नेगेटिव क्या होगा? शी हैज नॉट प्लेड फुटबॉल. शी हैज नॉट प्लेड फुटबॉल. कैसे समझ में आ रहा है आपको? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब ये तो एक यूज मैंने आपको बताया कि अगर हमने कोई काम रिसेंट प्रेजेंट में कंप्लीट किया है, वी हैव डन समथिंग, वी हैव कंप्लीटेड समथिंग इन द रिसेंट प्रेजेंट, देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके गाइस. और क्या क्या यूज होते हैं इसके?
ऐसे सेंटेंसेस, इसको नोट बना के आप लिख लीजिए, कुछ नोट्स ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है, अपनी कॉपी में स्टार मार्क्स लगा के जो आप लिखते हैं प्लीज नोट इट डाउन। व्हेन द सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, or not the sentence but write action is important. When action is important and not the time of action. ठीक है, ये सेंटेंस मैंने ऐसे ही आपको छोटा सा लिखवा दिया है, ये कोई बहुत करेक्ट सेंटेंस नहीं लिखवाया है, उसमें आपको लिखवा दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। When action is important and not the time of action. Time of action important नहीं है। ऐसे केसेस में जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। My parents have given me a lot of things. हमारे पेरेंट्स हमको बहुत कुछ देते हैं, राइट? तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि माई पेरेंट्स हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, जीवन में मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे मैंने टाइम लिखा क्या कि किस ईयर में दिया है, ठीक है, किस डेट पे दिया है, नहीं, मैं ईयर और डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड इट इज नॉट इवन सिग्निफिकेंट, डेट और ईयर या कोई टाइम सिग्निफिकेंट है ही नहीं यहाँ पे, मैं तो पूरे जीवन काल की बात कर रहा हूँ कि उनसे मैंने बहुत कुछ पाया है, दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे केसेस में जहां पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ आपका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हो, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। टेक्नोलॉजी हैज given us a lot of comfort. टेक्नोलॉजी से हमें कंफर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी आज आ गई है तो हम कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, ठीक है, घर की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर देते हैं, हमें बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल गया है, हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट, लेकिन क्या मैंने ये मेंशन किया कि कौन से ईयर में टेक्नोलॉजी ने हमें कंफर्ट दिया है, किस डे पे दिया है, नहीं। तो ये मैं एक बहुत ही जनरलाइज्ड सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर एक्शन इंपॉर्टेंट है कि हाँ उसने हमें दिया है, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स ने हमें दिया है, लेकिन कब दिया है वो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। अब नेक्स्ट है आपका नोट 2 करके आप उसे लिख लीजिए प्लीज। नोट 2 डाल के आप लिखेंगे when the time of action is important। अब यहाँ पे टाइम ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, वर्ल्ड वॉर हैज caused a lot of, सॉरी हैज नहीं आएगा, caused a lot of destruction in 20th century, ठीक है, वर्ल्ड वॉर कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन 20th century। 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर ने बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं टाइम कि 20वीं सदी में किया है, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर रहा हूं फ्रेंड्स, जब मैं स्पेसिफिकली आपको एक्शन किस टाइम में हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन जहां पे मेंशन कर रहा हूं, वहां पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज
नहीं कर सकता। अगर मैं 20th सेंचुरी नहीं लिखता तो मैं क्या लिख सकता था, वर्ल्ड वॉर हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन जब मैंने टाइम मेंशन कर दिया है तो मैं यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको सेंटेंस लिख के दिया है, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मली वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया है, जो कि हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही ऐसी चीजों की बात करते हैं जो काम हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो चीज पास्ट में की गई है उसमें हम सिंपल पास्ट यूज। अच्छा, आपको मैं ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तब कर पाऊंगा जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। तो अभी एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, और अभी फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन जब इंपॉर्टेंट है, जब टाइम ऑफ एक्शन हमने दिया हुआ है तो हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और जब हम टाइम स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रहे हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट, नॉट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, दिस इज योर नोट 2। और कुछ तरीके के होते हैं, नोट 3 का आप लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव को वी आर यूजिंग दीज हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब भी आपका हैज या हैव हो, ठीक है। हैज हैव आपका मेन वर्ब हो और आपको उसी को हेल्पिंग वर्ब भी के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव तो आना ही है, ओके। देयर कैन बी अ केस वेयर आपका मेन वर्ब भी ये हो जाए, जैसे कि खाने के लिए हम यूज करते हैं आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुका है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा चुका है। जो ये हैड यूज किया है मैंने यहां पे, दिस हैड इज बेसिकली दी थर्ड फॉर्म ऑफ हैव, दिस हैड इज बेसिकली दी थर्ड फॉर्म ऑफ हैव, लेकिन ये यहां पे मैंने मेन वर्ब की तरह यूज किया है। जो हैव है, खाने के लिए, जब भी खाने के रेफरेंस में हम जब भी बात करते हैं we can always use have as the main verb। कैसे? I'm having my pizza, मैं अपना पिज्जा खा रहा हूं, ठीक है। I'm having my breakfast, ये मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह भी हम बोलते हैं I'm having my breakfast, ओके। I'm having my dinner, मतलब मैं अपना डिनर खा रहा हूं। तो खाने के रेफरेंस में सिर्फ ईट यूज नहीं होता है, हैव भी यूज होता है, ठीक है। अब इसी हैव का मैंने थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया थर्ड फॉर्म? क्योंकि मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, और सिंपल प्रेजेंट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना कि अरे यार, नॉट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म मैंने क्यों यूज किया यहाँ पे हैव का, हैड, क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करता हूँ फ्रेंड्स? हैव, ठीक है। तो जिस तरह से मैं कोई नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आएगा, ठीक है। आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। सिमिलरली ऐसा भी लिख सकता हूं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, ओके। इट इज वेरी करेक्ट, कहीं से भी गलत नहीं है। ठीक है। अब हम हैज और हैव को मेन वर्ब के तौर पे और भी कई जगह यूज करते हैं फ्रेंड्स। कैसे? आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब हमको ऐसा बोलना होता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, हम ऐसे ही बोलते हैं आई हैव अ प्रॉब्लम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हैव जो है वो खाने पीने के सेंस में यूज हो सकता है। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई टी, आई एम हैविंग माई कॉफी, ठीक है। हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है।
सिमिलरली हैव प्रॉब्लम के सेंस में भी यूज होता है। जब मुझे ये बोलना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, ही हैज अ प्रॉब्लम। मुझे एक परेशानी है। अब अगर मुझे ये लिखना है कि उसे यहां काफी परेशानी हो चुकी है, उसे यहां काफी परेशानी हो चुकी है, देख लीजिए अच्छे से, उसे यहां काफी परेशानी हो चुकी है। ठीक है, उसे यहां काफी परेशानी हो चुकी है, तो क्या लिखेंगे? चुकी है, परेशानी हो चुकी है ना, तो सिंपल प्रेजेंट। चुकी थी होता नॉट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। चुकी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुकी थी होता तो क्या होता? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अभी हम क्या लिख रहे हैं? हो चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा ये सेंटेंस? मैंने आपको अभी बोला कि परेशानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? ही हैज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब ही हैज है तो हैज को हैड बना लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हैड प्लस he has had enough problem here, ऑब्जेक्ट है ये आपका, enough problem here, he has had enough problem here। इसको जो बीच में से प्लस साइन है मैं ये हटा देता हूं, ये आपका सेंटेंस बन गया, he has had enough problem here। तो ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जहां पे आपको हैज और हैड साथ में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो, जहां पे आपको हैज तो लगाना ही है या आपको हैव तो लगाना ही है, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब्स हैज या हैव यूज करने ही पड़ते हैं। साथ में आपका मेन वर्ब जो है वो भी आपका हैज का थर्ड फॉर्म हैड यूज होगा। ठीक है, मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए, आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट, ही हैज हैड इनफ प्रॉब्लम हियर। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे और पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता ही जाएगा कि हम हैज के को मेन वर्ब की तरह और कहां यूज करते हैं। ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? ये आपका नोट 3 था, थर्ड टाइप था। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप क्या था? जहां पे एक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करता हूं। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या था? जहां पे एक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या बोला? वर्ल्ड वॉर कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आई डिडंट से वर्ल्ड वॉर हैज कॉज्ड, मैंने वर्ल्ड वॉर हैज कॉज्ड नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे पास्ट सिंपल यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, करना ही है मुझे एक्चुअली वहां पे। और नोट 3 में मैंने आपको ये बताया जहां पे मैं हैज का मेन वर्ब यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट यूसेजेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें आपको अगर समझ में आ गई, इस पे आपको क्लैरिटी मिली, आप लोग प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इन चीजों को और डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ आपको दूसरे वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। साथ में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच की हुई है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियोस आते ही रहेंगे। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके, वी विल बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें आपके ग्रामर की बेसिक वीडियोस कवर होंगे, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, और जो आपका एडिटिंग वाला पार्ट होता है जिसमें आप एरर स्पॉटिंग करते हो, उसमें तो वो आपका काफी इंपॉर्टेंट, एज फार एज एसएससी इज कंसर्न इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एरर स्पॉटिंग के आते हैं, वो मैं बहुत डिटेल में बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी का। ठीक है, या कोई दूसरे एग्जाम का भी, एरर स्पॉटिंग बहुत सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, अब कुछ होते हैं जैसे रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, इसको आप नोट 4 करके लिख लीजिए प्लीज, नोट 4, रिसेंटली, ठीक है, ऑलरेडी, येट हो गया,
और उसके बाद रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, सो फार हो गया। इस तरह के ये भी जो है वर्ड्स ये भी यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट में। कैसे होते हैं? येट के लिए हम लिख सकते हैं, येट हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। नेगेटिव मतलब ट्रेन अब तक नहीं आई है, ठीक है। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट। येट मतलब स्टिल, ट्रेन अभी तक नहीं आई। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड स्टिल, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, ठीक है। He has joined my company recently। रिसेंटली क्या होता है? अभी नए नए तौर पे जो काम हुआ हो, ठीक है। अभी जो नए तौर पे जो काम अभी कंप्लीट हुआ है उसको हम रिसेंटली वर्ड से बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमको प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली लिखना पड़ेगा। रिसेंटली ये काम अभी हुआ है, he has joined my company recently, ठीक है। उसके अलावा ऑलरेडी भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। I have already completed my homework। मैंने अपना होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 4 साल पहले वाला होमवर्क तो मैं अभी बोलूंगा नहीं, अभी किया है मैंने आज मॉर्निंग में या आज रात में कंप्लीट किया था कि कल मॉर्निंग में टीचर चेक कर सके। तो मैं क्या लिखूंगा? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क। सो फार है, सो फार के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सो फार मतलब अभी तक सो फार, राइट। तो क्या लिखेंगे हम? वी हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ थिंग्स सो फार। सो फार अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं की हैं। या मैं ये बोल सकता हूं आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सो फार। सो फार मैंने कुछ कंप्लीट किया है तो उसमें मैं ये यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द टेंस की कौन सा टेंस है। तो इसको भी आप नोट 4 करके प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। So this was all about your present perfect tense. Now I'll take you to the present perfect continuous tense. I hope आप लोग समझ पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे फीडबैक दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। और फिर आपका ऑब्जेक्ट भी आ ही जाएगा यहाँ पे। सिंस या फॉर यहाँ पे यूज होता है। सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव यूज होता है, हैज और हैव। व्हेन डू वी यूज हैज? व्हेन इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हेन डू वी यूज हैव? व्हेन इट इज प्लूरल सब्जेक्ट और इट इज आई या फिर यू। आई है, यू है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव यूज करेंगे, सिमिलर है तो हम हैज यूज करेंगे। बीन लगता है यहाँ पे, बीन क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। देखो जब भी आईएनजी लगेगा तो वो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा। ये नियम आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। कभी भी वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और सिंस और फॉर लगेगा। सिंस और फॉर कहाँ कहाँ लगता है वो मैं आपको अलग से बताता हूँ।
चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। I have been doing this work since morning। पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कहाँ करते हैं? चुका चुकी चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जो कि हम काफी समय से करते आ रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग दिस, करते आ रहे हैं। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ये काम मैं ये काम सुबह से करता आ रहा हूं। मतलब मैंने एक पूरा ड्यूरेशन बताया आपको कि सुबह मैंने स्टार्ट किया था और सुबह से मैं अभी तक ये काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाया मैंने? फॉर क्यों नहीं लगाया? मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे सिंस भी यूज होता है और फॉर भी यूज होता है, बट व्हाई डिड आई यूज सिंस? मैंने फॉर यूज क्यों नहीं किया यहाँ पे, बताइए क्यों? क्योंकि जब मुझे कोई निश्चित समय पता है, जब से मैंने ये कार्य शुरू किया है, तो मैं सिंस लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई निश्चित समय नहीं पता है कि मैंने ये काम कब से शुरू किया था, और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस ड्यूरेशन के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है, इस ड्यूरेशन के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, तो मैं फॉर लगाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। I have been studying in this school for many years। क्या मैंने आपको बताया कि कब, निश्चित कोई समय बताया कि कब मैंने यहाँ पे इस स्कूल में पढ़ना शुरू किया था? नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि बहुत सालों से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ मतलब मैंने कोई निश्चित समय की बात ही नहीं की यहाँ पे। मैं सिर्फ एक ड्यूरेशन बता रहा हूँ कि बहुत साल, और बहुत साल कौन से बहुत साल है वो मैंने कहीं ना कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर मेनी इयर्स। समझ में आया आपको? अब जैसे कि मैं ये बोलूं कि मैं इस स्कूल में बचपन से पढ़ रहा हूँ, बचपन वर्ड मैंने जहां यूज किया, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं एक कोई समय स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है बचपन से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? देखो, आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल since my childhood। मैं अपने बचपन से इस स्कूल में पढ़ता आ रहा हूँ। ऐसी कोई एक्टिविटी जो बचपन से स्टार्ट की थी अभी तक चल रही है, ठीक है। आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस माई चाइल्डहुड। समझ में आ रहा है आपको? तो सिंस कहाँ यूज करते हैं, फॉर कहाँ यूज करते हैं, वो भी मैंने कवर कर दिया। और इस टेंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस टेंस का यूज कहाँ होता है वो आपने देख ही लिया। जो एक्टिविटी हमने स्टार्ट की थी अभी तक चलती आ रही है, ठीक है, हम करते आ रहे हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिंस और फॉर हम कहाँ लगाते हैं वो भी आपको बता दिया। कोई निश्चित समय आपको दिया है जब आपने वो काम शुरू किया था, या जब से वो आप काम करते आ रहे हो तो आप सिंस लगाते हो। सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस वेंसडे, सिंस ट्यूसडे वेंसडे मॉर्निंग, ये सब आपको समय दिया है, निश्चित समय दिया है, ठीक है। या फिर सिंस 2 o'clock अगर आपको दिया है, मतलब आप 2 बजे से वो काम करते आ रहे हो, तो आप सिंस लगाओ, क्योंकि जहां पे कोई समय नहीं दिया है और सिर्फ एक ड्यूरेशन दिया है कि फॉर इट मेनी इयर्स आई हैव बीन डूइंग दिस, तो वहां पे हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, पीडीएफ जो अटैच किए हुए हैं वहां पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आप प्लीज प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा सिंस और फॉर हम कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। Please subscribe to our channel for more videos, for updates of more videos. Okay, you should stay tuned with us because we are working very hard and we are uploading many videos for you. ठीक है, आगे भी करते जाएंगे। हमें प्लीज फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ओके, और आप क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं। सी वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन द फ्यूचर।
लेकिन आपको प्रायोरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपको क्या पसंद है, कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पे आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो। अभी आपका एग्जाम है, यू आर फेसिंग योर एग्जाम्स, गोइंग टू फेस योर एग्जाम्स, तो आपको बताना पड़ेगा हमें। ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद कार वीडियो।